हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉल्फिन टॉक्स। आज हम सदाबहार के प्लांट के चमत्कारिक औषधीय फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। और प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सदाबहार के प्लांट के बहुत चमत्कारिक फ़ायदे हैं। अनेक रोगों में, एक नहीं अनेक रोगों में यह लाभकारी है। लेकिन आज हम इस चैनल पर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के बारे में, इस सदाबहार के प्लांट के उपयोग के बारे में जानेंगे। कैसे ये सदाबहार का एक अकेला प्लांट डायबिटीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्षम है, कैपेबल है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इसके फ़ायदों के बारे में जानेंगे। और प्यारे दर्शकों, आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए आज इस वीडियो में हमने इसके 3 उपयोगों के बारे में चर्चा की है, आप जानेंगे। और 3 अलग अलग तरीक़ों से, तीनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं और डायबिटीज़ को फुली कंट्रोल करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आपसे ये डिस्कस कर लेते हैं। पहला इसका उपयोग है कि आप इसकी 4-5 सदाबहार की हरी पत्तियों को तोड़कर और 2-3 सदाबहार के फूलों को साथ में तोड़ लें और पत्तियां और इन फूलों को धोकर सुबह खाली पेट आप जो है इनको चबा चबा कर खाएं। और उसके थोड़ी देर बाद आप जो है 1 गिलास पानी उसके साथ में पी लें। तो ऐसा आप 15 दिन तक करें। खाली पेट सुबह इनकी पत्तियों को चबा कर खाना है और साथ में पानी पी लेना है। और ऐसा आप अगर 15 दिन तक करते हैं लगातार, तो 15 दिन बाद आप अपनी डायबिटीज़ को अगर चेक करते हैं, शुगर को चेक करते हैं, तो आपको फुली ये कंट्रोल में नज़र आएगी। तो ये है इसका पहला चमत्कारिक बेनिफिट, इसका फ़ायदा। और सेकंड मेथड है माय डियर व्यूअर्स, सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे कि 1 करेला, 1 खीरा और 4-5 सदाबहार की पत्तियां और 3-4 फूल और 1 टमाटर। खीरा, करेला, सदाबहार की पत्तियां और फूल और 1 टमाटर, इन सभी चीज़ों को मिलाकर आप इनका जूस निकाल लेंगे और उस जूस को आप दोपहर के खाने के बाद उस जूस को आप पी लेंगे। दोपहर के खाने के बाद आप उसे 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पी लें। या तो आप खाने से आधा घंटा पहले इस जूस को पी सकते हैं और या फिर आधा घंटा बाद में पी लें। तो निश्चित रूप से यह भी आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। और प्यारे दर्शकों, ये आपको बता दें, ये जाने माने आजमाए हुए नुस्खे हैं। 100% के रिज़ल्ट्स गुड हैं। डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट्स हैं, उन्हें बिना किसी डाउट के, बिना किसी परेशानी के इस पौधे की पत्तियों को, फूलों को यूज़ निश्चित रूप से करना चाहिए। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और यह पूरी तरह से लाभकारी है। तो 15 दिन के बाद अगर आप ये सेकंड वाला मेथड भी, जूस पीने वाला, ये करके चेक करते हैं, तो भी आपको डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में हुई हुई नज़र आ जाएगी। और माय डियर व्यूअर्स, अब बात करते हैं थर्ड इसके मेथड की। इसका जो थर्ड मेथड है, तीसरा मेथड है, वह है इसका चूरन बनाना। इसकी आप मुट्ठी भर पत्तियां अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जितने दिन के लिए भी आप बनाना चाहते हैं, आप 1 हफ्ते भर के लिए बना लीजिए। मुट्ठी भर के इसकी पत्तियां ले लीजिए और इसके कुछ फूल ले लीजिए, उनको धो करके और सुखा लीजिए, छाया में सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद आप इनका पाउडर बना सकते हैं। तो वो जो पाउडर होगा, उसे 1 छोटा चम्मच आप दोपहर के और रात के खाने के बाद, या तो आधा घंटा बाद ले लें तो भी ठीक है। तो इस पाउडर को जो आपने बनाया इसकी पत्तियों और फूलों से, उसे चूरन की तरह, जैसे हम चूरन खाते हैं खाने के बाद, तो खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं।
चाहे आधा घंटा बाद ले लीजिए, 15 मिनट बाद ले लीजिए, तो चूरन इसका जो है हर तरह से लाभकारी है। तो ये था इसका तीसरा मेथड। दोपहर और रात के खाने के बाद आप इस चूरन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मेथड को भी आप 15 दिन कीजिए, फिर शुगर चेक कीजिए, और आपको चेक करने के बाद जो नतीजे सामने आएंगे उनसे निश्चित रूप से आप ये जान जाएंगे कि 100% कैसे ये आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद है। तो ये थे इसके 3 चमत्कारिक मेथड्स जिन्हें फॉलो करके डेफिनेटली आप डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं। और अगर आपको बेनिफिट लगता है कि 15 दिनों बाद आपको अच्छे रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, तो आप इसको थोड़े दिनों का ब्रेक देकर, जैसे 8-10 दिन का ब्रेक देकर, इसको फिर से इसी मेथड को अगले फिर 15 दिनों के लिए शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अभी जान ही गए हैं इस वीडियो में कि इन तीनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो करके आप डायबिटीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब लास्ट में प्यारे दर्शकों, आप सबके लिए एक मेरा अपने पर्सनल निजी तजुर्बे से एक मैसेज है जो मैं आपको दिल से बड़ी खुशी से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने खुद भी इस प्लांट को अपने घर में लगाया हुआ है। और इस प्लांट को लगाने का मेडिसिनल बेनिफिट तो है ही, ये औषधि के रूप में काम करता है। ये आपके घर की सुंदरता को भी आप देख सकते हैं बढ़ाता है। और जब आप इसे लगा देते हैं तो एक प्लांट से जब इसके बीज गिरते हैं तो मल्टीपल और कितने सारे छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं ये आप देख सकते हैं, ये और भी जो है लगने शुरू हो जाते हैं। तो कितने सारे अभी साथ में आपको दिखाते हैं, ये देखो कितने सारे ग्रो कर रहे हैं। ये पहले छोटा था, ये भी बड़ा हो गया। ये छोटे छोटे कितने लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। ये भी एक सेपरेट है, ये भी बड़ा हो गया अब। और आगे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बीज गिरने से ही कितने सारे ये सब अलग अलग सदाबहार के ही प्लांट हैं। और आप देखिए यहाँ पर साइड में ये वाइट कलर का सदाबहार भी लगा हुआ है। तो मेरे घर में 2 तरह के लगे हुए हैं, एक पर्पल कलर में और एक वाइट कलर में। और ये मल्टीपल इनके जो है प्लांट्स ग्रो होने लग जाते हैं। तो तकरीबन इस वक्त मेरे घर में इसके 35 से 40 तक प्लांट्स जो है नए निकल आए हैं। तो अभी मेरा ये इरादा है कि अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने आस पड़ोस में मैक्सिमम घरों में मैं ये प्लांट्स जो हैं इनको निकाल कर अच्छी तरह से और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ताकि जैसे ये हमारे काम आ रहे हैं तो ये और लोगों के भी काम आए। तो इस तरह से हम मदर नेचर की केयर भी कर पाते हैं और प्लांट्स की टेक केयर से हमें खुशी मिलती है। और जब हम प्लांट्स की टेक केयर करते हैं तो प्लांट्स जो सृष्टि है, नेचर है, वो हमारी टेक केयर करती है। तो इस तरह से ये मेरी सभी दर्शकों को एडवाइस है कि यदि हर घर में एक सदाबहार का प्लांट आ जाए तो ना सिर्फ ये आपकी घर की सुंदरता को, बगीचे की सुंदरता को बढ़ाएगा, बल्कि आपके जीवन को, आपके स्वास्थ्य को भी सुंदर बना देगा। तो प्लीज़ इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में लगाएं और इसके फ़ायदों के बारे में जानकर आप भी इससे लाभ उठाएं और दूसरों को भी बताएं। तो प्यारे दर्शकों, और भी नेचर से जुड़ी हुई औषधीय गुणों से भरे प्लांट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को, डॉल्फिन टॉक्स को सब्सक्राइब करें और इसे आगे भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें।